बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत अफ़सोस है किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ। और हम एक तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि ये मामले बहुत बढ़ गए हैं, इन पे सरकार संज्ञान ले। सरकार की रेपुटेशन भी ख़राब होती है इसमें, और समाज को के लिए कोई मतलब एक कलंक है ये इस तरह के मामले। तो और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि चलो संस्कार तो हो गया, सारा कुछ हो गया, सीबीआई को जांच भी दे दी। उस जांच के दायरे में जो है, अगर कोई पुलिस वाला केस को दबाने में संलिप्त पाया जाता है, अगर कोई डॉक्टर इस केस को बचाने में, मुजरिम को बचाने में संलिप्त पाया जाता है, या कोई नेता इस मामले को दबाने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसको भी सीबीआई बराबर का मुजरिम माने। वैसे तो सीबीआई की जांच में सब कुछ ऑलरेडी होता है, लेकिन हमारी एक मीडिया के माध्यम से ये मांग है कि उनकी जांच भी हो, ताकि आगे के लिए कोई भी किसी मुजरिम को बचाता हुआ डरे। और दूसरा हम ये कहेंगे कि अंतिम संस्कार हो गया है, जो मेजर बात थी वो सॉल्व हो गई है। तो किसी भी आंदोलन में जब कोई आंदोलन निपटता है, जब उसकी मूल बात मानी जाती है, तो उसकी छोटे जो ब्रांचें होती हैं वो भी साथ में निपटती हैं। तो इस केस में मालूम हुआ है कि कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया हुआ है, और हो सकता है कई मुकदमे भी दर्ज हों भिवानी में या भिवानी के बाहर। अगर कोई आदमी इसमें गिरफ़्तार है या किसी पे मुकदमा दर्ज है, तो वो सारे आदमियों को रिहा किया जाए और वो मुकदमे भी साथ ही साथ वापस लिए जाएं। सर, इस केस में एक चीज़ खास सामने आई कि समाज एकजुट रहा। आमतौर पर कहते कोई किसी के साथ नहीं आता, लेकिन हज़ारों लोगों ने साथ दिया इस न्याय की लड़ाई में। लेकिन इतना लंबा आंदोलन खींचा, चूक कहाँ रही? क्या पुलिस शुरुआत में देखिए इतने लोग साथ में आए तभी सीबीआई को केस दिया, वरना स्टेट सरकार आमतौर पे सीबीआई को केस नहीं देती, क्योंकि वो ये मानते हैं कि सीबीआई को केस देने का मतलब है कि स्टेट की एजेंसियां फेल हो गई। ये बात मानी जाती है, अपनी बेइज्जती वो मानते हैं सीबीआई को केस देना। लेकिन क्योंकि इसमें हज़ारों लाखों लोग इसमें आंदोलन में शामिल हो चुके थे, जगह जगह गांव-गांव तक आंदोलन पहुंच गया था, तो इसीलिए सरकार ने बात मानी है, वरना तो सरकार आसानी से मानती भी नहीं। तो चूक कहाँ रही सर? इतना लंबा आंदोलन चला है। देखिए, चूक तो जो है वो पहले दिन से ही है इसमें। जो पारदर्शी बात होनी चाहिए थी, जैसे कह रहे हैं सुसाइड नोट मिला तो उसको तभी ओपन कर दो, फिर उसमें हफ्ते बाद क्यों कर रहे हो उसको? अपने आप ही डाउट जाता है। तो पहले ये बात फैली कि उसका गला कटा हुआ है, फिर फैली वो सुसाइड है, तो अपने आप ही वो मतलब शक के दायरे में जाती है बात। तो या सुसाइड भी किया है, फिर किसकी वजह से किया है? कोई शौक़ तो किसी को सुसाइड करने का होता है, उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी। जो उसके पीछे वजह है वो निकाल दो, वो भी नहीं निकली अभी तक। इसलिए सारी बातें उसके दायरे में हैं, इसलिए लोगों के अंदर रोष था, और उस रोष की वजह से ही फिर ये मामला यहाँ तक पहुँचा है, और अब सीबीआई इसकी जांच की। आप इस मामले को किस एंगल से देख रहे हो? लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं, इस प्रकार होता है, आपके हिसाब से किस एंगल से? देखिए, मैं कोई इतना, ना तो मैं वैज्ञानिक हूँ, ना मेरे इतना किसी उसका स्पेशलिस्ट हूँ कि मैंने डिग्रियाँ की हुई हैं। हम तो एक हेल्प करने आए थे परिवार की। जब ये पता चला था कि पुलिस ज़बरदस्ती उसका संस्कार करवाना चाहती है, तो हम तो तब उनकी मदद करने आए थे कि भाई ज़बरदस्ती क्यों करवाना चाहती है, ये क्या गुंडागर्दी हुई? तो इसलिए उनकी मदद करने आए थे। यहाँ पे आके देखा तो मामला तो बहुत उलझा हुआ था, और चलो वो जैसे कैसे कंट्रोल हुआ, तो और फिर मेरे ख्याल से संतोषजनक फैसला भी हुआ। सीबीआई को जान जाने की बड़ी बात है। एम्स से ऊपर अस्पताल नहीं है जिसमें उसका सैंपल उसके लिए गए, और सीबीआई से बड़ी देश में एजेंसी नहीं है। सरकार की भी चूक मानते हैं, या सरकार ने जो मांगे परिवार? देखिए, सरकार के अंडर तो सभी कुछ होता है, सरकार के अंडर तो सब कुछ होता ही है। लेकिन सरकार ने जांचें या पोस्टमार्टम अलग अलग डिपार्टमेंट से करवाए, तो आपको लगता अरे अब उस बात की बार बार उस बात के कोई मतलब नहीं बनता है। अब जांच सीबीआई को देने के बाद, पोस्टमार्टम एम्स से होने के बाद, ये सवाल नहीं बचते हैं जो आप कर रहे हैं।